BLW बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी की तरफ से यहाँ पे 47th बैच की एक्ट अप्रेंटिसशिप आई थी, जिसमें ITI और नॉन ITI दोनों छात्रों ने फॉर्म यहाँ पे फिलअप किया था। तो फाइनली वहाँ पे इसकी एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है और साथ में यहाँ पे अस्वीकृत सूची यानी जो रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट भी यहाँ पे जारी हो चुकी है। तो आइए देखते हैं उस लिस्ट की पूरी डिटेल, कितने % पे सिलेक्शन हुआ है, आगे आपको DV में क्या क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या सेकंड मेरिट लिस्ट जैसा हर बार सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट तक आया है, क्या BLW की तरफ से सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी होगी, उन सब के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, अभी भी सब्सक्राइब आपने नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये मेरिट लिस्ट का PDF एंड बाकी सभी इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहते हैं। तो चैनल के कमेंट बॉक्स में सबसे पहले नंबर पे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने ये मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। 17 अक्टूबर 2025 की डेट आपको यहाँ दिखेगी। 47th बैच एक्ट अप्रेंटिसशिप ITI एंड नॉन ITI की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कम वेरिफिकेशन लिस्ट एंड रिजेक्टेड लिस्ट, सब कुछ एक ही लिस्ट में यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, इसमें जो आपका सिलेक्शन होता है ITI और नॉन ITI वर्ग में, वो हाई स्कूल में प्राप्तांक के आधार पे होता है। ठीक है, उसी के आधार पे मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पे बनाई जाती है। यहाँ पे ITI का परसेंटेज जो है ना वो नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, अब जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए उनको 10 बजे दी गई डेट पे प्राचार्य प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र बरेका वाराणसी में उपस्थित होना रहेगा। अब नीचे आपको एक टेबल मिल जाएगी, जिसमें टेबल में आपको सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे तो नॉन ITI अप्रेंटिसशिप है 1 से 74 तक, यहाँ सीरियल नंबर सेलेक्ट हुए हैं जो कैंडिडेट, उन्हें यहाँ पे 30 अक्टूबर को जाना है। ITI फिटर ट्रेड 1 से लेके 107 तक के छात्र हैं, 31 अक्टूबर को जाना है। ITI पेंटर जनरल और कारपेंटर 1 से 3 और 1 से 7, मतलब पेंटर 3 है, कारपेंटर 7 हैं, उनको 1 नवंबर को जाना है। ITI वेल्डर है 1 से 45, टोटल 45 छात्र सेलेक्ट हैं, 1 नवंबर को जाना है। मशीनिस्ट 1 से 67 तक 3 नवंबर, और ITI इलेक्ट्रीशियन 4 नवंबर, 71 कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब इसमें आप नीचे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, इसके नीचे आपको मिल जाएगा कट ऑफ एंड बाकी सारी और अपडेट है वो। तो आप यहाँ नीचे आ जाइए, जस्ट आप जैसे नीचे आएंगे आपको यहाँ कट ऑफ देखने को मिलेगा। पहले तो यहाँ पे दिया गया कि इसमें जो है मेरिट लिस्ट जो है ये सत्यापन सूची अल्प समय की सूचना पर भेजा गया है और सभी को निर्धारित तिथि में उपस्थित होना है। अगर आप नहीं पहुँचते तो आपका जो कैंडिडेचर वो निरस्त माना जाएगा। साथ में एक और चीज़ यहाँ लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट है उनकी निर्धारित चिकित्सकीय जो जांच एक्ट अप्रेंटिसशिप में फिट होना अनिवार्य है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक जो प्रोफार्मा है उस पर आपको अपना एक मेडिकल जांच करा के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट DV के टाइम पे लेके जाना है। बाकी आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी 2 कॉपी फोटोकॉपी लेके जाना और apprenticeshipindia.gov.in पे रजिस्ट्रेशन करके 100% अपना यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट करके, साथ में आपका SBI में अकाउंट होना अनिवार्य है। तो नहीं है तो प्लीज़ SBI में अकाउंट खुलवा के उसे आप अपने अप्रेंटिसशिप वाली प्रोफाइल पे लिंक कर लीजिएगा। बाकी जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे उन सब की फ़ोटोकॉपी का पूरा सेट 1 या 2 ले जाइएगा, और कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये सब कुछ आपको लेके वहाँ पे जाना होगा, जिससे आपका वहाँ पे DV हो सके। ठीक है, जिनकी प्रमाण पत्रों की जांच के बाद अभ्यर्थता सिद्ध होगी उन्हें प्रशिक्षण पर भेजा जाएगा। अतः अभ्यर्थी इसके लिए तैयार होकर आएँ कि उन्हें 1-2 दिन जांच के उपरांत बरेका वाराणसी में रुकना पड़ सकता है। यानी यहाँ आपको उसी टाइम पे प्रशिक्षण के लिए भी भेजा जा सकता है, तो आपको 1 से 2 दिन तक वहाँ रुकना भी पड़ सकता है। इसलिए आप लोग यहाँ पे प्लीज़ थोड़ा सा समय लेके आइएगा जो भी DV के लिए सेलेक्ट हुए और आ रहे हैं। एक और चीज़, यहाँ पे कई छात्र ऐसे हैं जो हाई स्कूल में 650 में 650 या 500 में 500 यानी 100% अंक पाए हैं, तो उन्हें मेरिट लिस्ट में तो रखा गया, लेकिन उनको अपना जो है इसका एक, अगर ग्रेडिंग का सिस्टम है तो उसका एंड जो भी है उसका एक प्रमाण पत्र अपने संबंधित अधिकारी से प्रमाणित करा के ले जाना है, नहीं तो आपको वहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा, आपका जो सिलेक्शन उसको कैंसिल माना जाएगा। यहाँ कट ऑफ दिया गया ITI का, अगर कट ऑफ देखें ये चूँकि 10th बेसिस पे इसमें ITI का परसेंटेज नहीं जुड़ेगा, तो फिटर में 86.5 गया अनरिजर्व का, EWS में 80.17, OBC 85.33, SC 84.33 और ST में 81.6। कारपेंटर में 93 गया अनरिजर्व में कट ऑफ और 84.2 गया OBC में। पेंटर जनरल में 76.17, 61, 71.67, 80.67 या 70 गया है। मशीनिस्ट में भी कट ऑफ 81.33, लेकिन EWS में 50 गया है, OBC में 78 गया, SC में 80 गया है। वेल्डर में यहाँ पे 88.17 है, EWS का 73.17, 82.67 और 83 है SC में, 84.8 है ST में।
इलेक्ट्रीशियन में आप देखेंगे 97 गया है, 87 गया, 91 गया, 95, मतलब कट ऑफ हाई ही गया है। फिर इसके नीचे आपको नॉन ITI की अप्रेंटिसशिप की मिल जाएगी, तो इसमें तो सबका 100 100 100 गया है। तो फिलहाल इसमें जो अगर वहाँ पे आप इसका प्रूफ नहीं दे पाते हैं तो फिर आप यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे। अब ये ITI फिटर की है। टोटल 107 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं हाई स्कूल में 100 में 100 नंबर शो हुआ है उनका, तो उन्हें अपना वेरिफिकेशन यहाँ पे देना होगा, एक उनको लेटर देना होगा वहाँ पे। फिर आप जब नीचे आएंगे, इसके नीचे आप एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पे जिनके आगे लिखा है ना सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन 10th मार्कशीट, उन्हें यहाँ पे अपनी 10वीं की मार्कशीट वेरीफाई करानी पड़ेगी। नेक्स्ट आप नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ITI पेंटर ट्रेड, जिसमें टोटल 7 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो कट ऑफ जो सबसे लोएस्ट है वही कट ऑफ मानी जाती है कैटेगरी वाइज। फिर आप इसके बाद आएंगे तो आपको कारपेंटर ट्रेड में 3 छात्र मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका मिलेगा ITI वेल्डर, जिसमें कि टोटल यहाँ पे 45 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट है आपका मशीनिस्ट, जिसमें टोटल यहाँ पे मशीनिस्ट में आई थिंक हाँ ज़्यादा हैं छात्र, 19 41 67 कैंडिडेट्स हैं। इसके नीचे आपको मिल जाएगा ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, जहाँ टोटल 71 कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट मेरिट लिस्ट। इसके बाद आपका आता है नॉन ITI का। नॉन ITI में टोटल जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है 74, तो यहाँ पे ये 74 कैंडिडेट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब DV का जो डेट है ऊपर हमने बता ही दिया आपको। ये है एक आपका फिटनेस सर्टिफिकेट, इसे आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा के ले जाना है। ये जो डिसेबल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट है। फिर इसके नीचे आपको मिलेगा ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है, क्या स्टैंडर्ड है ये आपको फॉलो करना है, और रूल्स भी इन्होंने यहाँ पे स्कैन करके दे दिया है, ठीक है। फिर आप नीचे देखेंगे ये आपकी है रिजेक्टेड लिस्ट है। टोटल 107 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं। किसी ने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया, किसी ने 10वीं की मार्कशीट की गलत एंट्री की है, किसी ने ITI का ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया, ठीक है, किसी ने कम्युनिटी एंड ITI सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कई सारे छात्र जो हैं वो रिजेक्ट में मिल जाएंगे। तो आप भी एक बार अपना यहाँ पे ज़रूर नाम देख लीजिएगा, कहीं आपका नाम रिजेक्टेड लिस्ट में तो नहीं है, और रीज़न क्या है रिजेक्शन का, तो आगे से आप वो गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सुधार का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे 148 कैंडिडेट रिजेक्टेड हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे पेंटर का दिख रहा है, टोटल 7 कैंडिडेट हैं, ये पेंटर में रिजेक्ट हुए 7 कैंडिडेट। फिर आपका कारपेंटर में 3 कैंडिडेट यहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं। फिर आप आएंगे तो अगला है आपका यहाँ पे वेल्डर में 45 कैंडिडेट यहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप और नीचे जब आएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे मशीनिस्ट का। मशीनिस्ट में 67 कैंडिडेट यहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं, और इसके नीचे आपको मिल जाएगा फिर इलेक्ट्रीशियन का, उसमें भी आपके काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं रिजेक्ट देखने को मिल जाएंगे। मशीनिस्ट में तो टोटल कितने हुए 67, ठीक है। ITI मशीनिस्ट में टोटल 67 रिजेक्ट हुए हैं। यहीं से अदर ट्रेड भी आई थिंक स्टार्ट हो गया है। मशीनिस्ट ही है बट वहाँ पे लिखा गलत है, एक्चुअल में ज़्यादा रिजेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। 167 आई थिंक उससे भी ज़्यादा है मशीनिस्ट में। 186 यहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं। इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रीशियन, जिसमें 71 रिजेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे, इसमें भी 71 से ज़्यादा 83 एक्चुअल में, ठीक है। आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई इनको ऊपर लिखने में। फिर आपका यहाँ पे PH कैटेगरी, ठीक है, ये PH कैटेगरी की लिस्ट है। इसमें भी आप देखें कहीं जेंडर मिसमैच है, कहीं पे गलत सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है, तो उस वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है PH कैटेगरी में। और नीचे आप जब आएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। मतलब आप देखेंगे तो फॉर्म का जो रिजेक्शन ना काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह आप नॉन ITI में भी देखें, इसमें भी काफ़ी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका पूरा जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया गया। तो आप लोग इसमें ज़रूर अपना नाम एक बार देख लीजिएगा, और नाम देखने के बाद जिस डेट पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस डेट पे आप लोग वहाँ पे DV करवाने ज़रूर चले जाइएगा, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना कोई एब्सेंट हुए या कुछ। अदरवाइज़ आपको दोबारा यहाँ पे मौका बहुत मुश्किल है आपको मिलेगा। अगर किसी रीज़न से मान लीजिए ऐसा हो जाए, वैसे ऐसा होने मत दीजिएगा। फिटर ट्रेड से आप हैं बट आप 31 को ना जाके 1 को पहुंचते हैं, तो प्रॉपर आपको सर्टिफिकेट या कुछ एक प्रूफ लेके जाना होगा क्यों आप इस डेट पे नहीं पहुंच पाए, तब हो सकता है आपको कंसीडर कर लिया जाए। बाकी बहुत रेयर चांस है कि आपको कंसीडर किया जाएगा। तो जो डेट यहाँ पे दी गई है उसी डेट पे आप लोग पहुँचिएगा DV करवाने के लिए। अब बात करते हैं क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी, तो यहाँ से समझते हैं कि आएगी या नहीं आएगी वैकेंसी। तो अभी फ़िलहाल अगर आप देखेंगे
तो फिटर की टोटल वैकेंसी कितनी थी 107, उनको सेलेक्ट किया गया। कारपेंटर में 3, इसमें 7, मशीनिस्ट में 67, वेल्डर में 45, इलेक्ट्रीशियन में 71। यानी जितनी भर्ती है उतने छात्रों को अभी सिर्फ डीवी के लिए बुलाया गया, मतलब 1:1 यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया गया है। अब इसमें से अगर कोई भी छात्र एब्सेंट होता है तो चूंकि इन्होंने ना तो कोई वेटिंग लिस्ट रखी है, ना ही एडिशनल कैंडिडेट्स को बुलाया है कि 1.5 गुना बुलाएं या ज़्यादा बुलाएं, तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कोई छात्र एब्सेंट होता है, मान लीजिए कोई छात्र नहीं पहुंच पाता या कोई छात्र जाता है वहाँ उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं पूरे, तो उस केस में क्या होगा, जो सीटें खाली होंगी उनका सेकेंड मेरिट लिस्ट आ सकता है। ठीक है, ये एक संभावना यहाँ पे है कि जो सीटें खाली हैं उनकी यहाँ पे सेकेंड मेरिट लिस्ट आ सकती है, इसके पूरे चांसेस यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन वो कब तक आएगी, तो पहले डीवी हो जाए, उसके बाद अगर कोई एब्सेंट होता है तो उसके हिसाब से जैसे अपडेट कोई आएगा आप तक हम वो जानकारी ज़रूर पहुँचाएंगे। और ये सब कुछ हम टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहते हैं, तो आप लोग वहाँ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ ज़रूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।